हेलो दोस्तों, मैं अमित तारक क्लासेज मुगलबादशाहपुर से। आज हम लोग समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की होने वाली परीक्षा में जो गणित के सवाल पूछे गए हैं उनका अध्ययन करेंगे। देखिए इसमें क्या है, -100 को विभाजित करने वाली प्राकृतिक संख्याओं का योग होगा। चाहे वो प्लस की संख्या हो चाहे माइनस की संख्या है, विभाजित करने के रूल वही रहेंगे। आइए, और क्या करना है, जिन जिन संख्याओं से विभाजित होगी वो लिख लेते हैं और उनका योग कर देते हैं, हमारा आंसर मिल जाएगा। देखते हैं, कोई भी संख्या होगी 1 से विभाजित होती है, उसका 1 एक गुणनखंड होता ही है। 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 5 से कटेगी, उसके बाद क्या है 10 से कटेगी, 20 से, और किससे 25 से भी कटेगी, फिर 50 से कटेगा, और 100। अब इन्हीं को हम जोड़ देंगे तो आ जाना चाहिए हमारा आंसर। 1 + 2 + 4 + 5 + 10 + 20 + 25 + 50 + 100 = कितना हो गया, 3 7 7 हो गया, 7 5 12 हो गया, 12 10 22 22 20 42 42 42 5 47 47 20 67 67 67 + 185 है, 67 जोड़ दिए, कितना हो गया 7 11 की 1 1 2 अर्थात 217। अर्थात कौन सा आंसर सही होगा, डी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 10 और 50 के मध्य एक अभाज्य संख्या इस प्रकार है कि उसके अंकों को आपस में बदल देने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो उस संख्या का वर्ग है। ये 2001 और 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। यूडीएलडीएम भी पूछा गया है, समीक्षा अधिकारी में भी पूछा गया है। हाँ, तो हम पहली शर्त के आधार पर क्या है, 1 से 50 के मध्य अभाज्य संख्या होनी चाहिए और उसके अंकों को आपस में बदल देने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो तो 1 से 50 के बीच में अभाज्य संख्याएं बहुत हैं। ठीक है, पहले हम देखेंगे कौन सी ऐसी संख्या है कि जिनके आपस में स्थान बदलने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो वो संख्याएं क्या होगी, एक 11 होगा, इनको आपस में बदल देने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 22 होगा, 33 होगा, 44 होगा। हाँ, 1 से 50 के बीच में, 10 से 50 के बीच में यही संख्याएं हैं। अब दूसरा शर्त है कि इसमें अभाज्य संख्या होनी चाहिए। ये सम संख्या है। ठीक है भाई, मुख्य रूप से 3 संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, ये याद होनी चाहिए। सम संख्या जो 2 से विभाजित हो, विषम संख्या जो 2 से विभाजित ना हो। ठीक है, अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो केवल अपने पूर्णांक से ही कटे हो, किसी से न कटे। उसके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, एक 1 होता है और एक वही संख्या होगी, उसे अभाज्य संख्या कहेंगे। तो अभाज्य संख्या इसमें से कौन सी है, पहली शर्त तो है कि उनके अंकों का स्थान परिवर्तित करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यही है 10 से 50 के बीच में जिनके स्थान परिवर्तित करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब दूसरी शर्त है अभाज्य संख्या क्या है, अभाज्य केवल 11 ही है। ये सम संख्या है, ये विषम संख्या है, ये भी सम संख्या है, अर्थात ये तीनों आंसर नहीं होगा।
अब अगर और उसके बाद क्या होना चाहिए, उस अंत में दो बातें तो हमारा इसी में मिल जा रही है। तीसरी बात है उस संख्या का वर्ग 11 का वर्ग क्या हो जाता है 121 होता है। अर्थात कौन सा आंसर सही होगा, ए वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपरिमेय संख्या है। पहले तो हमें पता होना चाहिए परिमेय क्या होता है और अपरिमेय क्या होता है। ठीक है, हम परिमेय संख्या जिन्हें हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं और p और q जो हो पूर्णांक हो और p q नॉट इक्वल टू 0 हो, 0 के बराबर ना हो। देखिए परिमेय संख्या क्या है, 9 को हम लिख सकते हैं p बाई क्यू के रूप में। परिमेय संख्या पहले लिख देते हैं, 9 है, 1/9 लिखा ही है, 1/9 p बाई क्यू के रूप में लिखा है। c नहीं लिखा जा सकता है, d लिखा जा सकता है। d देखो इसको p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं 0.3 इंटू 0.3। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 0.3 बाहर आ जाएगा। ठीक है, क्या कर सकते हैं, 1 लिखेंगे 10 किलो हटाएंगे तो क्या हो गया 3/10, अर्थात p बाई क्यू के रूप में ये आ गई। लेकिन ये नहीं आ रहा है, अर्थात कौन सी संख्या होगी, ये भी परिमेय संख्या है। 0.09 भी परिमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन ये नहीं हो रहा है, तो अर्थात आंसर क्या है, परिमेय संख्या जो नहीं है उसी को हम अपरिमेय कहेंगे, अर्थात सी। आंसर सी सही है, अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि किसी संख्या का 3/8 तथा 2/7 का योग 370 हो तो वह संख्या होगी। विकल्प 4 दिए गए हैं। ए में दिया है 520 होगी वह संख्या, बी में दिया है 540 होगी, सी में दिया है 500, डी में दिया है 560। ठीक है, हम जानते हैं कि जब कोई चीज हमें नहीं मालूम है तो उसे हम क्या मान लेते हैं, यक्स। हमने माना संख्या क्या होगी, यक्स। क्या बड़ा संख्या यक्स है। अब संख्या यक्स है, यक्स का 3/8, यक्स का मतलब गुणा 3/8 तथा मतलब और प्लस करना है, प्लस यक्स का 2/7। ठीक है, इन दोनों को जोड़ने पे क्या हो जाएगा 370 होना चाहिए, का योग 370 हो तो वह संख्या। अब यक्स का मान निकाल लेंगे तो आंसर आ जाएगा। क्या हो गया 3x/8 प्लस 2x/7 बराबर 370। एलसीएम इन दोनों का निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा 56, 8 का भाग दिया 7, 7 × 21x प्लस 7 8 56, 8 दूनी 16x, 16x बराबर 370। कितना हो गया 7 3 37 x/56 बराबर 370। तो x बराबर क्या हो जाएगा, यह है क्वेश्चन। 37x हो गया इन दोनों को जोड़ने पर, बटे 56 होगा 37x/56 बराबर 370। तो x को यहीं रहने दिया, संख्या उधर जाएगी पलट जाएगी, 370 ×
56 ऊपर चला जाएगा, भागे वाली संख्या गुणे में हो जाती है, गुणे वाली संख्या भागे में हो जाती है। 37, 37 एक कम 37, 0 बटा उतार लिए, कितना हो गया x बराबर 560। आंसर क्या होगा 560, कौन सा है, डी वाला आंसर सही है।